हाय एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल बढ़िया तरीके से रख रहे होंगे। मेरा नाम है शेखर सिंह। अब सुनिएगा दोस्त, एग्जाम पास में है। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो अपने 23 नंबर की फिजिकल केमिस्ट्री आती है, जिसमें से ऑलमोस्ट 50 to 60% जो मार्क्स मेरे रहते हैं वो न्यूमेरिकल के रहते हैं ना। तो अगर मैं 23 की बात करूं तो 12 से मतलब 10 से 12 के बीच में आपके जो नंबर रहने वाले हैं वो रहेंगे मेरे पास न्यूमेरिकल के। और न्यूमेरिकल कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। बीट अगर मैं सीबीएसई की बात करूं, चाहे बोर्ड की बात करूं, उसके बाद आप अगर कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम देंगे, चाहे वो सीयूटी हो गया, नीट हो गया, जेई हो गया, तो इन सब में ये प्रॉब्लम रहती है। तो न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो आप कर ही लेंगे। अब सुनिएगा, तो यहां पे न्यूमेरिकल करने कैसे। चैप्टर्स कौन कौन से हैं? चैप्टर है सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जिसमें से मोस्ट टिपिकल जो आपको लगता होगा वो लगता होगा सॉल्यूशन चैप्टर का। हालांकि वहां से बहुत बेसिक, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, क्योंकि टॉपिक है। कौन से टॉपिक हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में मेरे पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया, या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। यहां से हर एक कॉन्सेप्ट से या फिर हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मेरे पास एक एक क्वेश्चन बनता है, जिसका बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है। अब सुनिएगा, मैं आपको बताता हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से आपका क्वेश्चन श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। प्रीवियस ट्रेंड्स की अगर मैं बात करूं, या जितने भी मेरे पास मतलब जो भी मैंने पीवाईक्यूज देखे हैं, वहां से मैं आपके लिए बातें करता हूं। तो फटाफट से ये सेशन अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जो भी मेरे साथ नए हैं तो उनके साथ तो भैया प्लीज फटाफट से वीडियो लाइक करते हुए और सब्सक्राइब करके रखें, ताकि क्योंकि अपना पीक टाइम चल रहा है, अभी नहीं तो फिर भैया कभी ही पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो आइए देखो, शुरुआत करते हैं। तो अगर मैं बात करूं फिजिकल की, तो फिजिकल में अपने पास कौन कौन से चैप्टर हो गए? अपने पास हो गया सॉल्यूशन, ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अपने पास हो गया केमिकल काइनेटिक्स, और दोस्तों अपने पास हो गया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। अपने पास हो गया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जो मेरे पास सबसे बेहतरीन क्वेश्चन बनाता है, मतलब जो बोलते नहीं है कि वर्सेटाइल क्वेश्चन जहां से बहुत सारे बन सकते हैं, वो है मेरे पास सॉल्यूशन चैप्टर। और ध्यान रखिएगा, यहां से जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है वो आने वाला है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। पक्का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आपका, मैं इजीली बता रहा हूं, तो 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का आ जाएगा। न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं। फॉर्मूले कौन कौन से आपको ध्यान रखने हैं? फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, डेल टीवी इज इक्वल टू केबीएम, डेल टीएफ इज इक्वल टू केएफएम। मैं फॉर्मूले आपको बता दे रहा हूं। उसके बाद यहां पे एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, पाई इज इक्वल टू आईसीआरटी। और इसमें भी कभी कभी वो ना न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में ही तुमसे पूछ लेगा कि भैया आई की वैल्यू निकालना सीख जाओ, तो मतलब वांट ऑफ फैक्टर आपको आना चाहिए। आपको वांट ऑफ वेक्टर बढ़िया तरीके से आना चाहिए। अगर इतना कर लेते हो सॉल्यूशन चैप्टर में, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? ठीक है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि सर राउट्स लॉ का आपने नहीं बोला। सर राउट्स लॉ का न्यूमेरिकल आता है। राउट्स लॉ से न्यूमेरिकल बहुत लुंजू पुंजू, बहुत बेसिक न्यूमेरिकल आता है। वही पीटी इज इक्वल टू, वो फॉर्मूला भी नहीं है यार। वो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो वो फॉर्मूला निकल के आता है, पीटी इज इक्वल टू, जितने भी है मेरे पास, P1 नॉट काई 1 प्लस P2 नॉट काई 2, ये है मेरे पास। तो क्या ही फायदा इसका, है ना। तो आप ये कर लीजिए, इतना इनफ है। केमिकल काइनेटिक्स के बारे में अगर मैं बात करूं, बहुत बेसिक फॉर्मूला आता है। n इज इक्वल टू 0 हो गया तो a इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, याद रखो। अगर n इज इक्वल टू 1 हो गया, मतलब अगर फर्स्ट ऑर्डर हो गया, तो ध्यान रखना है k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ए नॉट डिवाइड बाई ए। इतना अगर ध्यान है, और तुम्हें लग रहा है कि मास्टर और क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्वियसली यहां से जो मैंने बताया है, यहां से 2 मार्क्स पक्के हैं। 2 मार्क्स पक्के हैं, तो अभी तक अपने 5 मार्क्स पक्के हो गए। और साथ साथ जब इतना कवर हो गया है, तो एक जो अपना फॉर्मूला है, k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, मतलब नस्ट इक्वेशन से क्वेश्चन आ सकता है, नस्ट इक्वेशन से, ठीक है। तो यहां पे तुम्हारे 6 नंबर कहीं ना कहीं इजीली बन जाएंगे। अब सुनिएगा, जो क्वेश्चन बनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ना रिलेट करना आना चाहिए। तुमने क्या हुआ, क्या बहुत बढ़िया तरीके से थ्योरी पढ़ ली, मास्टर मैंने ये भी कवर कर लिया, वो भी कवर कर लिया, पूरी रट रखा है, तुमने फॉर्मूला शीट बना रखी है, लेकिन अगर आप थ्योरी और फॉर्मूला को रिलेट नहीं कर पाते हैं, तो भैया तुम न्यूमेरिकल कभी नहीं हिला पाओगे। सेम गोज विद ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में भी यही होता है। तुमने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, तुम्हें पता है SN1 क्या है, SN2 क्या है, फ्रैंकल-स्टीन स्वार्ट्ज, तुम्हें पता है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आया आप उसको कनेक्ट ही नहीं कर पाते हो। तो न्यूमेरिकल में कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो फॉर्मूला बना कहां से है, उसका फर्स्ट स्टेप क्या था। हर एक फॉर्मूला में, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये पता होना चाहिए, ये जो है वो मेरे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट है, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है। तो अगर ये चीजें दिमाग में क्रिस्टल क्लियर है, न्यूमेरिकल आप इजीली कर लोगे।
न्यूमेरिकल सॉल्व करना इशू नहीं है, सॉल्व आप लोग कर लोगे भैया, बोर्ड मास तुम लोग बचपन से सीखते आ रहे हो, सॉल्व कर लोगे। लेकिन वो जो इंप्लीमेंटेशन में जब जब दिक्कत आती है कि यार अब मुझे क्या देना है, मोलैरिटी दे रखी है, मुझे मोलैलिटी निकालनी है, तुम्हें यही नहीं समझ आता कि मोलैरिटी है मोलैलिटी है, अगर स्मॉल एम है तो मोलैलिटी है, कैपिटल एम है तो मोलैरिटी है। सर नॉर्मेलिटी क्या होती है? नॉर्मेलिटी का मैंने आपको एक ही फॉर्मूला बताया और वही काम आएगा। मैंने आपको बोल रखा है कि अगर आपके पास नॉर्मेलिटी आए तो मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर करके शांति से निकल आना, पूरे नंबर आ जाएंगे। क्लियर हुआ? तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब यहां पे अरेनियस इक्वेशन या फिर एक्टिवेशन एनर्जी से क्वेश्चन रेयरली आता है, और एक्टिवेशन एनर्जी से ना वो क्वेश्चन तुम्हारा न्यूमेरिकल की फॉर्म में दूसरा बना देगा। क्या बना देगा कि न्यूमेरिकल सॉल्व कराया, पार्ट बी में लिख देगा कि यहां पे ना मैंने कैटलिस्ट डाल दिया है, तो कैटलिस्ट डालेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी ये पूछेगा। तो आपको पता ही है अगर आप कैटलिस्ट डालोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी घटेगी, एक्टिवेशन एनर्जी घटेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तो मुझे ना अभी से ही पेपर में दिख रहा है कि एक क्वेश्चन तुम्हारा नस्ट इक्वेशन का पार्ट सी में चिपका हुआ है बढ़िया तरीके से, अभी 2 नंबर का। समझ में आया? इनको तो पहले ब्रैकेट में बंद कर लेते भैया, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इनको डब्बे में बंद करो, डब्बे में। तो मैं क्या बात कर रहा था, अगर मैं इन भाई साहब पे आऊंगा तो नस्ट इक्वेशन थे श्योर शॉर्ट है। नस्ट इक्वेशन, तुम बोलोगे सर नस्ट इक्वेशन से इतना कैसे पता? अगर नस्ट इक्वेशन से रिलेट करते हुए तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आ जाएगा, मतलब केसी वाला क्वेश्चन आ जाएगा। जल्दी जल्दी सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बता रहा हूं। समझ में आ गया? नस्ट इक्वेशन ए वही वाली, अरे नस्ट इक्वेशन भी भूल जाओगे क्या? इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ लॉग ए नॉट बाई ए, मतलब प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट। ध्यान रखना, ये जो मैंने अभी आपका टर्म यूज किया, मैंने जो टर्म यूज किया इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी डिवाइड बाई एन एफ लॉग प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट, इसमें कुछ चीज आपको ध्यान रखनी है। ये वाली वैल्यूज ना आप प्लीज मतलब पहले ही सॉल्व करके जाना, जो आपको पता होगा। इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट। और इसी में फॉर्मूला क्या बनता है, जब ये मेरे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात होती है तो ई सेल 0 हो जाता है, तो ई नॉट क्या निकल के आता है 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग के सी। ये फॉर्मूला निकल के आ गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, और क्या निकल के आता है? वो न्यूमेरिकल नहीं है पर तुम उसको न्यूमेरिकल की फॉर्मेट में रख सकते हो, क्योंकि यहां पर तुम्हारे 8 और वो 10 नंबर बनाते हैं, क्योंकि ये 2 मार्क्स का पक्का आएगा। ठीक है, तो 2 4 6 8 जो तो 2 नंबर आएंगे वो आएंगे तुम्हारे ई नॉट सेल से। तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तुम इसको भी न्यूमेरिकल समझते हो ना? अगर समझते हो तो रख लो, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। क्लियर हुआ? ये ठीक है। और एक दो टर्म्स और हैं, जैसे एक है मेरे पास डेल जी, गिब्स फ्री एनर्जी। अगर गिब्स फ्री निकालने को आ गया, ठीक है, कोई एक आएगा, डेल जी आ जाएगा, नहीं तो अपना डेल यही है, डेल एच भी आ सकता है, तो डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस करके कर सकते हैं, पर डेल जी निकालना आपको आना चाहिए। डेल जी क्या होता है? डेल जी मेरे पास माइनस एन एफ ई नॉट होता है। तो भैया इन फॉर्मूले, ये जो यहां पे लिखे हुए हैं, यही फॉर्मूले मोर देन इनफ है, इतना कर लीजिए। तुम्हारे वो जो बोल रहा हूं ना मैं, अभी बात चल रही थी कि 23 नंबर का है, और 23 में जो न्यूमेरिकल मेरे आते हैं 10-12 नंबर के, वो यहां से मोर देन इनफ हो जाएंगे। बाकी अगर आपको और मतलब स्टडी करनी है कि सर डिटेल्ड स्टडी करनी है, इतने से काम नहीं चलेगा, मैं खुद से नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, तो दोस्त सुनिएगा, आपके लिए हमारा जो बैच है वो बढ़िया तरीके से लॉन्च हो रखा है। आदि मतलब ठीक है, उनमें चीजें हो गई हैं, लेकिन अभी भी आप लोग वो बैच ज्वाइन करके जो अपना टाइम वेस्ट किया है उसको बचा सकते हैं, क्योंकि क्लासेस धक्का-बेल उसमें क्लास हो रही है डेली, सुबह 10:30 से शाम तक, रात तक क्लास चलती है। तो आप लोग भी अगर एक बोलते नहीं कि प्राइवेट एनवायरनमेंट में, क्लोज्ड एनवायरनमेंट में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपका 1-to-1 डाउट सॉल्व हो रखे, तो उसके लिए संकट 2.0 बहुत सारे साथी उसमें जुड़ चुके हैं, अभी भी टाइम है, लास्ट है, बिल्कुल लास्ट। ठीक है, ये कर लीजिए, कोड फटाफट से यूज कर लेना Y787। ठीक, 1 सेकंड देना मुझे। ठीक है, यहां कोड यूज करिएगा Y787, Y787, अरे लग जाओ भैया, Y787। ठीक, और यही आपको बैच 480 में पड़ेगा, जिसमें PCMB विद इंग्लिश चल रहा है। ठीक है, बढ़िया तरीके से चल रहा है। कुछ 1-2 चैप्टर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेंगे, बाकी लाइव फॉर्मेट है, डेली क्लास चल रही है, जितना डिले करोगे कोई फायदा नहीं है। टाइम ही नहीं बचा हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम जो आपका पहला एग्जाम है वो 18 को है, अगर आपके पास हिंदी है, देन कम्स और 22 को अंग्रेजी का एग्जाम है, तो देख लेना कितना ही टाइम बचा हुआ, तुम्हें भी पता है, लेस देन 15 डेज है। ठीक, और मेरे जो वो साथी हैं जिनको CUET भी साथ साथ पढ़ना है,
संकल्प 2.0 भी चाहिए तो उनके लिए भी हम लोगों ने अपना मस्त बैच लॉन्च किया है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। सेम इधर भी स्कूल K-12 में जाके यहां पे व्यू ऑल करना है आपको और नीचे आ जाइएगा इधर संकल्प प्रो। सेम पीसीएम भी, लेकिन साथ साथ ऑब्वियसली जो सीयूटी है, सीयूटी का तो तुम्हें पता होगा यार, क्लास 12th में हो इतना तो पता होना चाहिए, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो यहां पे आपको सब कुछ मिलेगा, मतलब जो भी रहता है करंट अफेयर्स और जीके वीके जो आती है आपकी वो भी रहेगी। और सेम इसमें आपको संकल्प 2.0 फ्री मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। साथ साथ ई बुक्स हैं, सैंपल पेपर्स हैं, मॉक टेस्ट है, 1-to-1 मेंटरशिप। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस भैया एग्जाम खत्म हुआ, मतलब एग्जाम हो गया और कहानी खत्म, नहीं, हम लोग आपकी काउंसलिंग भी करते हैं, प्रॉपर बताते हैं कि भाई साहब कौन सा कॉलेज आपके लिए ठीक रहेगा, कौन सी स्ट्रीम आपके लिए ठीक रहेगी। मतलब जब तक आपको कॉलेज तक पहुंचा नहीं देंगे तब तक हम आपका साथ नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। और अगर आपने प्रीवियस रिजल्ट्स देखे हो, प्रीवियस स्टैंड्स देखे हो, तो सीयूईटी का जो है वो, मतलब जो अपना अड्डा 24/7 है, वो सीयूटी के लिए फ्लैग बेरर है, वही लेके चलता है और हम लोग ही आगे चीजें बढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों के पास अच्छा मौका है, फटाफट से इसमें जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट वीक से इसकी क्लासेस इंपॉर्टेंट शुरू होने वाली है। मतलब हम लोग पहले पीसीएमबी वाली क्लास स्टार्ट करेंगे, तो वो मत मिस करिएगा। तो इसमें भी सेम कोड आपको अप्लाई करना है Y787, यही बैच आपको 4066 का पड़ जाएगा। बहुत मिनिमम प्राइस है, बेसिक प्राइस है, और इस बेसिक प्राइस में आपको हम लोग वो जो ड्रीम कॉलेज का सफर होता है, ड्रीम कॉलेज हर किसी का सरकारी कॉलेज ही होता है, प्राइवेट में तो कोई सोच के नहीं चलता, कोई ये तो नहीं सोचता मुझे किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ना है, मुझे नोएडा ग्रेटर नोएडा जाना है ना, आपको नॉर्थ कैंपस जाना है, आपको बीएचयू जाना है, तो उसके लिए हम लोग आपके लिए तत्पर है। छोटा सा अमाउंट है, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल मिनिमम। कोड यूज करिएगा Y787, जिससे आपको मैं 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड कराता रहूं, ठीक है। चलिए, आई होप कि दिस हेल्प्स, और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।